जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ में जागे तव शुभ आशीष मांगे। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जैसे कि आज 15 अगस्त है और मैं यहाँ के जो है क्षेत्रीय कार्यालय जो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार का है, ये शमीम खान की जो है ऑफिस है। और बता दें कि मुमरा कलवा जो है विधानसभा अध्यक्ष है। शमीम भाई, अभी आपने जो है झंडा वंदन किया और आज बहुत ही जो है क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक दिन है कि 79वां जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इस अवसर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बोलना चाहें? मैं आज 15 अगस्त के स्वतंत्र दिवस के मौके पर तमाम देशवासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज 79 ईयर्स हमने कंप्लीट किया है हमारे देश को आज़ाद होते हुए। जिस तरीके से इस देश ने, भारत देश ने दुनिया के हर कोने में एक नाम दिया, एक पहचान दिया, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारे इस मुल्क पे, हमारे इस देश पे किसी की नजर ना लगे। ये जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब की तरह एक चलने का, साथ में लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जो साथ में चलने का जो एक मिशन लिया था, जो एक प्रेम दिखाया, वो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे देश पे किसी की नजर ना लगे और हमारा देश हमेशा आगे बढ़े और नाम रोशन करे। यही मैं आज के माध्यम से, आपके माध्यम से ये अपना पैगाम देना चाहता हूँ। शमीम भाई, अगर आपसे पॉलिटिकल बात ना किया जाए तो समझ लीजिए कुछ हुआ ही नहीं। जैसे देश में इस समय चल रहा है, आपकी पार्टी प्रबल तरीके से वोट चोरी का जो है आरोप लगा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहली बात तो आज के इस मौके पर मैं नहीं समझता हूँ कि बात पॉलिटिकल किया जाए, लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं इसका जवाब इतना ही देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने जो सच्चाई, जो आईना देश के सामने दिखाया है, इस पे गौर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जो भी कोई इलेक्शंस हो, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि वोट हमारा एक बहुत बड़ा अधिकार होता है और अगर हम सही वोट सही कैंडिडेट को देते हैं, वो वोट यहाँ वहाँ मिसिंग हो जाता है, या बहुत सारी चीजें जो हुई है, जो राहुल गांधी जी ने दिखाया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो हुआ है। अगर ये हुआ है तो आगे नहीं होना चाहिए। शमीम भाई, जैसे आप यहाँ के मुखिया हैं जो है मुमरा कलवा के, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के, और अभी ऐसा जो है अंदाजा लग रहा है कि 2-4 महीने में इलेक्शन हो सकते हैं, तो उस पर शमीम खान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तो शमीम भाई कैसे टैकल करेंगे? नहीं, पहली बात तो मैं आपकी करेक्शन कर दूं कि मैं मुखिया नहीं हूँ। मुखिया एक ही है हमारे पार्टी का, जिसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ है। और उसके बाद जो हमारे बड़े भाई हैं, एक्स राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब, जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं इस वक्त, उनके नेतृत्व में हम सब लोग, शानू भाई, हम लोग, हमारी पूरी पार्टी मुमरा कलवा की जानिब से काम करने का, लोगों तक पहुंचने का, लोगों के कामों को पूरा करके देने का ये पैगाम के साथ काम करती है।
और हमारा मिशन है हमारे शहर का डेवलपमेंट हो, हमारा मिशन है हमारे शहर में काम हो, हमारा मिशन है कि मुमरा कौसा, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कौन सी जगह है जहाँ लोग मुमरा कौसा को नहीं जानते। तो इसका नाम और आगे बढ़े, जिसमें हम सब मिल करके अपने कौम और मिल्लत की खिदमत करने का पूरा काम करते हैं। रही बात आपने इलेक्शन की पूछा है, तो मैं इलेक्शन की बात तो अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ज़रूर इतना कहना चाहता हूँ कि जब जो काम करेगा लड्डू उसी को मिलेगा। तो क्या माना जाए, इस बार आप लोग विधानसभा में जो आपका स्टेटस था 1 लाख के करीब, वो स्थिति बरकरार रहेगी या कुछ इधर उधर होगा? नहीं, विधानसभा का तो एक वो अलग अलग इलेक्शन था, ये तो कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोग घर घर तक पहुंचे हैं, हमारी पार्टी के नगर सेवक कार्यकर्ता। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन में जो है अच्छी मत मिलेगी और लोग हमारे जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उन्हें चुनेंगे, और जब चुनेंगे तो वो काम करेंगे। ये जैसे अवार्ड साहब कई प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि हम इस बार बहुत ही अच्छा कैंडिडेट देंगे, तो कुछ आप बता सकते हैं क्या इस? अगर अवार्ड साहब ने कह दिया है तो बात खत्म हो जाती है, हमारे मुखिया ने कह दिया है। और रही बात कैंडिडेट की, तो हमने तो हमेशा अच्छा कैंडिडेट दिया हम लोगों ने, और फिर इंशाल्लाह ताला हमारे शहर से ही हम लोग अच्छे कैंडिडेट देंगे। हमारा लेकिन एक मिशन है कि इस बार थोड़ा हम लोग यूथ को आगे बढ़ाएंगे। यूथ लोग। जी। शमीम भाई कहाँ खड़े रहेंगे इस बार मनपा चुनाव? शमीम भाई पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो जहां मेरे पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है तहां शमीम खान खड़ा है। क्या माना जाए, शमीम भाई भी इस बार कंटेस्ट करेंगे क्या मनपा चुनाव? देख, मैंने कह दिया आपको कि जहां मेरा कैंडिडेट है तहां शमीम खान है। पार्टी प्रेसिडेंट का काम क्या है? वो लड़ता नहीं है, लड़वाता है। मान लीजिए अगर पार्टी चाहेगी आप लड़ेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, पार्टी चाहेगी तो मैं तो लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर पार्टी चाहेगी तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई घर से कैंडिडेट होगा, शायद मेरा बेटा होगा। ये बड़ी बात जो है शमीम खान ने बताया, अगर पार्टी जो है चाहेगी तो शमीम खान ना लड़ करके आपके बेटे की लड़ने की जो है संभावना है। जी इंशाल्लाह, जरूर दुआ करें आप लोग। तो ये थे शमीम खान साहब, और बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। आज 15 जो है अगस्त है, और आज के दिन उन्होंने जो है बताया कि पॉलिटिक्स की बात आज हम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने किया है शमीम भाई ने, तो हम आगे भी लोगों से बात करना चाहेंगे। कि बताइए, आज 15 अगस्त से क्या आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले 15 अगस्त यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पूरे देश को दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि मेरा देश, मेरा शहर हर दुख और तकलीफ से बचा रहे। यही मेरी आज के आपके इस न्यूज़ के माध्यम से मेरा संदेश है, और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं देश के उन वीर शहीदों का, उन सपूतों का, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दे करके हमको आज़ाद करवाया है। इस बार आपकी क्षेत्र में क्या जो है एक्टिविटी चल रही, जैसे मनपा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो हमारी 2022 से ही चल रही है, क्योंकि 2022 में ही हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया। तब से लेकर के अभी तक जो हम लोगों से हो रहा है, जो काम किए हैं, जो लोगों के आने वाले टाइम में जो दुख तकलीफ है, उसको हम लोग डोर टू डोर जा करके देख रहे हैं। क्योंकि जो कारपोरेशन की विफलता रही है कि इलेक्शन अभी तक नहीं करवा पाए, उसका बहुत बड़ा हम लोगों को एक, समझ लीजिए, हम लोगों का ही क्या, पूरे क्षेत्र का, पूरे कारपोरेशन को एक नुकसान हुआ है। आज बहुत सारे यानी डेवलपमेंट आप मानते हैं कि क्षेत्र का बहुत ही इलेक्शन न होने से बहुत ज्यादा जो है हानि हुई, यानी क्षति पहुंची है? हम ही क्या मानते हैं, पूरा कारपोरेशन, जितने हमारे नगर सेवक थे, जितने नगर सेवक हैं, सब यही मानते हैं। क्योंकि अगर कारपोरेशन में यहाँ से चुन करके जो भी जाते, उनको चुन करके जाने के बाद बहुत सारे काम, बहुत सारे जन योजनाएं अलग अलग दिशा में लेकर के आते और अपने फलाह बहबूद के काम करते अपने लोगों के लिए। आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में इस समय राष्ट्रवादी पार्टी की जो है महिला जो है पदाधिकारी हैं, नौशीन सैयद मैडम। आज 15 अगस्त है और आप लोग इस झंडा वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए, तो आज अपने क्षेत्र की जनता को क्या संबोधित करना चाहती हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि जो 15 अगस्त की जो आज हमारी खुशी हो रही है, हम पूरे आवाम को, पूरे हिंदुस्तान की पूरी आवाम को ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान हमारा रहेगा। ये देश सबका है।
और हर सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मिलके एकजुट रहना है। मैडम आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ में यहाँ की जो है राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं कमर जहां मैडम। कमर जहां मैडम, आज 15 अगस्त है और आप लोग देख रहे हैं बहुत शानदारी से जो है इस कार्यक्रम को जो है मना रही हैं, तो आप क्या बोलना चाहती हैं आज इस मौके पर? खुशी का मौका है, इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है, जो हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व के दिन है। जैसे अभी आपके नेता ने जो है झंडा वंदन किया, शमीम भाई ने, उनके लिए क्या बोलना? शमीम भाई हर प्रोग्राम, चाहे पार्टी से रिलेटेड हो चाहे कोई भी मतलब त्योहार हो, बहुत ही धूमधाम से और बहुत जोश के साथ मनाते हैं और उनको देख के हमको भी प्रेरणा मिलती है। तो ये थी कमर जहां मैडम, इन्होंने बात किया। और मैडम आप क्या बोलना चाहती हैं? आज 15 अगस्त है और आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो इस पर आप क्षेत्र के लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? मैं 15 अगस्त के मौके पर देश के रहवासियों को यही पैगाम देना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको एकजुट होकर रहना है। यही हमारा हिंदुस्तान है और यही हमारा कल्चर है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कुछ मतलब होना ही नहीं चाहिए। और हमारे शमीम आप चाहती हैं कि सद्भावना बनी रहे, सद्भावना बनी रहे और हमारे शमीम देश में अमन शांति रहे, बस यही दुआ है। और हमारे शमीम भाई हर प्रोग्राम इंशाल्लाह हर जोरों खरोश के साथ करते हैं। आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिना मैडम है, आप पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हिना इम्तियाज खान है और मैं वार्ड नंबर 32B की वार्ड प्रेसिडेंट हूँ। क्या बोलना चाहती हैं? आज 15 अगस्त के प्रोग्राम में आप शामिल हुए। आज यौम आज़ादी का दिन है, यानी कि 15 अगस्त। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसकी हमें बहुत खुशी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सब भारतीयों को और तमाम लोगों को इस दिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हम लोग आज आज़ाद हुए थे, लेकिन अभी भी हमें पूरी आज़ादी जो है वो मिलनी बाकी है, क्योंकि हमारे देश में अभी जो भी चल रहा है उससे हमें सावधान होना है और हमें अभी जागरूक होना है कि हमें अपने जो देश की और हमारा जो कर्तव्य है उसे हमें निभाना है। जैसे कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें अमन और शांति कायम रखना है। हिंदू मुस्लिम जो आजकल जो देश में जो चल रहा है हमें वो नहीं करना है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई हैं और हम सब एक है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। हमारा देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं। हम सारे मजहब को मानते हैं और हम हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। हिना इम्तियाज खान, और इन्होंने जो है बखूबी जो है बताया कि आज 15 अगस्त की क्या अहमियत है और हमें किस तरीके से देश में रहना चाहिए, किस तरीके का आपने पैगाम दिया। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी जो क्षेत्रीय कार्यालय तनवर नगर में है, मैं वहां पर मौजूद हूं और यहां पर राष्ट्रवादी पार्टी की जो महिला विंग है, जो कार्यकर्ता जैसे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और मुमरा कलवा विधानसभा महिला अध्यक्ष नूर चौधरी मैडम है, कमर जहां है। हम सारे लोगों के तो नाम नहीं जानते, लेकिन सभी लोग यहाँ जो महिलाएं मौजूद हैं। और आज सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों का एक ही जैसा ड्रेस है। जो बड़ी बात है कि सब तिरंगे में हैं और एक माहौल में दिख रहे हैं। तो मैडम आज 15 अगस्त है और 79 ईयर हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। इस मौके पर आप क्या बोलना चाहती हैं मुमरा कलवा महिला अध्यक्ष के नाते? पहली बात तो मैं तमाम देशवासियों को हमारे पूरे ये महिला विंग की तरफ से, शरद पवार चंद्र गुट की तरफ से और हमारे अवार्ड साहब की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज़ादी की, कि हम 79 ईयर्स हमको आज़ाद हुए हुआ। लेकिन फिर भी अभी आज ऐसा लगता है कि हम आज़ाद नहीं बन गए हैं जात पात के हर चीज़ में। लेकिन हमने यहाँ पे बड़े उल्लास के साथ, बड़े मतलब सब बहुत खुश थे और हम इस आज़ादी को ना त्योहार की तरह मनाते हैं। तो मैं अपने देशवासियों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि ये जो देश को आज़ाद किया हमारे पूर्वजों ने बड़े ही संघर्ष से किया है और अम्बेडकर जी ने जो संविधान जो उन्होंने बनाया था, जो अपने लोगों के लिए डेमोक्रेटिक देश है हमारा, उसमें जात पात और कई भाषा के लोग रहते हैं। तो यही मेरा कहना है कि सारे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हम लोग भाई बहन हैं और जात पात ये जो लेके हम लोग चले, आज भाषा के ऊपर भी चल रहा है
और मुझे याद आता है इंदिरा गांधी जी का एक उन्होंने मतलब भाषण किया था। इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि अनेकता में एकता है। जब 71 की लड़ाई में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि हमको अगर कोई बांट सकता है तो हमारे जात पात पे, हमारे भाषाओं पे, तो एक अनेकता में एकता है और हमें अपनी एकता को कायम रखना है। दूसरी चीज़ें हम अगर बात आपसे करें कि जो ये आपकी टीम है, ये पूरी जो हमको लगता है कि सब पूरे लोग सब कार्यकारिणी में ही होंगी, तो आप लोग क्या इस समय पार्टी को लेकर क्या कार्य कर रही हैं? अभी तो हम लोगों ने भी फिलहाल तो आपने शायद सब कैप्चर करते ही है कि कुछ ना कुछ हमारे पार्टी में चलते ही रहता है। फिलहाल अभी बस स्टॉप, लोगों की कुछ भी अच्छे बुरे काम हम लोग जो भी उनके लिए काम आ सकते हैं हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे लोग अपना अपना मतलब सब लगे हैं। अभी फिलहाल वोटिंग आने वाली है, इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन की तैयारी में भी हम लोग लग चुके हैं कि मतलब हमें किस तरह से अपने साथ जितने हो सकता है कोशिश करेंगे कि इस बार भी हमारे सारे नगर सेवक जीत के आए। यानी जो लोग जीते हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को टिकट ही ना मिले। इलेक्शन जीते हुए नहीं है, जो इलेक्शन अभी जो आने वाला है तो उसकी मैं बात कर रही हूँ कि अगर जो हमारे इच्छुक हैं, जो अभी इलेक्शन में खड़े होंगे, उनको हम मतलब इंशाल्लाह हमारी पूरी महिला टीम पूरी तैयारी में है कि हम पूरे जोरों शोरों में उनके साथ लग जाए। ये बताइए, मुमरा में महिलाओं की क्या भागीदारी होगी आने वाले मनपा चुनाव में? अभी आने वाले मनपा चुनाव में तो देखिए वो हमारे बड़े जो हैं अवार्ड साहब हैं, शमीम भाई हैं, शरद पवार जी हैं, ये सब तय करते हैं। ये तो हम लोग अभी बता नहीं सकते, जब जिस दिन हमारे बड़े रिवील करेंगे वो चीज़ें। तो जैसा देखा कि ये नूर चौधरी मैडम थी और ये मुमरा कलवा महिला विधानसभा अध्यक्ष है, उन्हीं के साथ में कमर जहां भी है, महिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। आप बता सकती हैं कि इस बार मुमरा में महिलाओं की क्या भागीदारी होगी मनपा चुनाव में? मनपा चुनाव ही नहीं, कोई भी चुनाव हो, उसमें 60 to 40% जो रहती है ना वो महिला ही रहती है। 40% मर्द रहते हैं तो 60% महिला ही रहती है। नहीं, मुमरा में क्या माना जाए कितनी महिलाएं जो है इस बार नगर सेवक बनेगी? बनेगी वो तो पैनल जब आता है ना, जब 4 का पैनल रहता है, अभी भी 4 का ही पैनल है, तो उसमें देखते हैं कौन कौन इच्छुक रहेगी, क्या क्या रहेगी। 4 का पैनल नहीं है। 2017 के बेस पे चुनाव। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, कितने लोगों को टिकट मिल सकता है, महिला कितने, नहीं कितने पार्टी कितने लोगों को टिकट दे सकती है महिलाओं को? दे सकते हैं, जितनी काबिलियत रहेगी, जो अपना वर्क कर रहे हैं, जो फील्ड पर उतरे हैं, तो मिलेगा, जो काम करते हैं उनको मिलेगा। महिला सीट आएगी इंशाल्लाह, महिला ही रहेगी, हमारी पार्टी की ही महिला रहेंगी, क्योंकि महिला सीट जहाँ होगी वहाँ पे महिलाओं को हम लोग इंशाल्लाह खड़ा करेंगे। इस बार नए चेहरे और यंग चेहरे और टैलेंटेड चेहरे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स पैनल हो, दोनों में आप लोगों को एकदम यूथ को ये बार हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे और हम लोग अपील भी करेंगे कि ये बार जो है वो नए चेहरे सबको दिखे और एजुकेटेड यंग टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। तो क्या माना जाए, नूर चौधरी भी हो सकती है? हाँ हो सकती है, लेकिन ठीक है, लक बाय चांस हो। अगर पार्टी ने आप ही को टिकट दे दिया तो लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। पहली बात, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी टीम जो हम लोग एक परिवार की तरह है और हमारी हर लेडी हर महिला अपने आप में एक बहुत मायने रखती हैं। वो सब लेडीज जितनी भी है वो बहुत अपने आप में बहुत मायने रखती है, मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है। मेरा एक परिवार है सर, जैसे ये पूरा है, जितने ये मेरे परिवार है। तो जिस तरीके से आप लोग विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, हर इलाके में जा रही थी, तो क्या माना जाए कि इस बार आप लोग वैसे ही जाएंगी या कि अलग अलग रहेंगी? या वैसे ही जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और सब साथ में जाएंगे इंशाल्लाह, और जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे बिल्कुल उनको जिता के लाएंगे। ये बड़ी बात है, इन लोगों की जो क्या कहते हैं कि हिम्मत है, जो उसके लिए कि जैसे आप लोगों ने विधानसभा में चुनाव में जो है मेहनत किया था, वैसे ही नगर सेवक के चुनाव में करें। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम हर नगर से, और कोशिश रहेगी
कि उससे ज़्यादा हम लोग मेहनत करें और उससे ज़्यादा मेहनत करके उनको जिता के लाए। खैर ये तो वक्त बताएगा, चुनाव अभी काफी दिन है। हमारे head है, शरद पवार साहब है, अवार्ड साहब है, जब वो लोग नहीं थकते हैं और वो लोग अपने मतलब पूरा 100% देते, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपना 100% दें।